साथियों, जय श्री राम। मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर आपके पास आपके तय समय पर फिर से हाजिर हूँ। सबसे पहले आप सभी साथियों को ढेर सारी मुबारकबाद कि हम लोगों ने सबने मिलकर के दिव्यांगम चैनल के एक एक दर्शक ने बीते दिनों जहां ईद मनाई, वहीं माता रानी की स्थापना करी। 8 दिन हम लोगों ने माता के जगराता किए, माता जी की आराधना करी। और आज जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस दिन हम सभी लोग, पूरा देश क्या पूरी दुनिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आप सभी लोगों को इन सारी खुशहाल पलों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हिंदुस्तान में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा छाया हुआ है। इस पर अगर बात की जाए तो शायद उचित रहेगा, और वो मुद्दा है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड जिसके पैदा होते ही उसको ये अख्तियार दिया गया था कि उसके कब्जे में जहाँ से जैसे भी जो संपत्ति आ रही है वो वक्फ बोर्ड की होगी, और विशेष अधिकार उसको ये दिया गया कि इस बात की कहीं कोई अलग से सुनवाई नहीं होगी कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं। मिसाली बात, सीतापुर का जो शहीद पार्क, लाल बाग पार्क है, अगर वक्फ बोर्ड उस पर अपना अख्तियार पुख्ता करता है और वो ये कहता है कि ये संपत्ति उसकी है, तो इतना मशहूर, ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थान वक्फ बोर्ड के कब्जे में चला जाएगा। और अगर ये पार्क वक्फ बोर्ड के कब्जे में जाता है तो उसकी पैरवी केवल और केवल वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो न्यायालय बने हैं, शरीयत के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार, केवल उन्हीं कानूनों के हिसाब से उस पर सुनवाई होगी। उस पर हिंदुस्तान के लोकतंत्र का कोई भी कानून लागू नहीं होता। ये वक्फ बोर्ड जब कभी भी बना हो, सन 1911 में, 1811 में, ये तक की बात है, और उस समय के हिसाब से ये मान लेते हैं कि सही था। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, तो सर्वोच्च सत्ता हमारी केवल और केवल केंद्र सरकार है, केवल और केवल भारत का संविधान है, केवल और केवल हिंदुस्तान का कानून है। जब 1947 में एक अधिनियम बन गया, एक कानून पास हो गया कि आज के बाद हिंदुस्तान में कोई भी धार्मिक विवाद नया नहीं पैदा होगा, जो जहाँ जैसे है वो वहाँ वैसे ही रहेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इस कानून का सहारा लें तो वक्फ बोर्ड पर जो ये नया शिकंजा कसा जा रहा है, ये कितना उचित है। साथियों, जिस वक़्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक़्त वक्फ बोर्ड के पास कुल प्रॉपर्टी 9 लाख हेक्टेयर थी, जो आज लगभग 39 लाख हेक्टेयर में पहुंच गई है। तो ये 75 साल में ये लगभग 30 लाख हेक्टेयर जो नई संपत्ति पैदा हुई, जिसका कोई हिसाब किताब बोर्ड नहीं दे पा रहा, उसको लागू करने के लिए, उस हिसाब किताब को प्राप्त करने के लिए सरकार ये कानून लेकर के आई। एक बात।
दूसरी बात, अगर आपके साथ वक्फ बोर्ड का कोई विवाद चल रहा है तो इस विवाद को आप भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही हल करेंगे। ये नए कानून में एक पुरजोर तरीके से ये बात कही गई है कि बेशक वक्फ बोर्ड एक आपकी अपना निजी बोर्ड है, एक निजी सत्ता स्वायत्ता रूप एक सत्ता है आपकी अपनी, लेकिन वो हिंदुस्तान के कानून से ऊपर नहीं। तीसरी और अहम बात ये कही गई कि अगर किसी भी संपत्ति का विवाद, आप कोई भी परिवार अगर 12 साल के अंदर दाखिल होता है तो उसका फैसला न्यायालय करती है। मिसाली बात, जैसे मैंने भी एक बात कही थी कि सीतापुर का शहीद पार्क, लाल बाग पार्क, अगर उस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, अव्वल तो होगा नहीं लेकिन अगर कर लिया, तो ऐसी स्थिति में कब्जा होने के 12 साल के अंदर कोई भी व्यक्ति, सरकार, संस्था अगर उस पर अपना अधिकार पेश करती है तो वक्फ बोर्ड को उसकी सुनवाई लोकतांत्रिक तरीके से अब करनी पड़ेगी। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और सन 1947 या उसके बाद जो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, अगर वो वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये संपत्ति हमने जिस व्यक्ति से ली थी वो हिंदुस्तान छोड़ के चला गया, पलायन कर गया, सन 62-65 या 71 के युद्ध में उसकी शहादत हुई है, तो ऐसी कंडीशन में यदि नागरिक, शहीद होने वाला नागरिक शत्रु देश का है, जैसा कि सन 62-65, 71 और 99 की लड़ाई में हुआ, तो वो शत्रु की संपत्ति है। यदि मैंने शत्रु का पक्ष लिया, पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश का पक्ष लिया है, तो मेरी संपत्ति शत्रु की संपत्ति है जिस पर वक्फ बोर्ड अधिकार नहीं कर सकता। उस पर केवल और केवल सरकार का अधिकार है। और अगर वो व्यक्ति हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ है, उस कंडीशन में नंबर 1, अगर उस शहीद का परिजन कोई है तो उसकी संपत्ति होगी, और अगर कोई परिजन नहीं है, वो शहीद निराश्रित अवस्था में है, तो उसकी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड कहीं से कोई क्लेम नहीं कर सकता। अभी मैं कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पर देख रहा था कि कांग्रेस के एक नेता ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये बीजेपी का एक इंक्रोचमेंट वाला बिल है, कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर इंक्रोचमेंट करना चाहता है। मैं उनकी बात को थोड़ा सा संशोधित करूंगा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सरकार इंक्रोचमेंट नहीं कर रही। वक्फ बोर्ड ने जो लोगों की संपत्ति पर इंक्रोचमेंट कर रखा है, सरकार उस इंक्रोचमेंट को हटाने का प्रयास कर रही है। और अब वो एक कानून के रूप में हिंदुस्तान के सामने आ चुका है। और इस कानून का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। इससे उन मुसलमान साथियों को, उन इस्लाम धर्म के साथियों को जरूर लाभ होगा जो वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति होने के बावजूद बेचारे झोपड़ों में रह रहे हैं, कहीं जंगलों में रह रहे हैं, कहीं उनके पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। सरकार इस संपत्ति का प्रयोग इन लोगों के लिए करेगी। हाँ, जो मेरा अब व्यक्तिगत विचार है कि ये अध्यादेश केवल वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने के लिए नहीं होना चाहिए। ये शिकंजा सिख धर्म पर भी होना चाहिए, इस्लाम धर्म पर भी होना चाहिए, ईसाई धर्म पर भी होना चाहिए, जैन धर्म पर भी होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हम सनातनियों के धर्म पर भी होना चाहिए।
ईसाइयों पर इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे ये कहने में कहीं कोई तनिक भी संकोच नहीं, उनका खुला ऑफर है कि अगर एक व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर ले तो उसको 5 लाख रुपया वो बतौर इनाम देते हैं। ये भी एक तरह का इंक्रोचमेंट है कि जब प्रवीण डिसूजा हो जाएंगे तो उनकी फैमिली भी डिसूजा हो जाएगी, उनकी संपत्ति भी डिसूजा प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हम सनातनी से संपत्ति के साथ ईसाई हो जाएंगे। तो ये जो वक्फ बोर्ड का जो आदेश है, वक्फ बोर्ड पर बना हुआ कानून है, ये केवल वक्फ बोर्ड तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें हमको सारे दस्तावेज़ सभी धर्मों के लोगों को अपने पास रखने चाहिए। और दूसरी सबसे ख़ास बात, अगर किसी को किसी भी तरह का प्रलोभन दिया जाता, जो वक्फ बोर्ड पर एक बहुत बड़ा आरोप है कि उन्होंने संपत्ति के लालच में या लोगों ने गुमराह होने के कारण इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी कि साहब अब तो मुसलमान हो गए और हम अपनी प्रॉपर्टी इनको दे दें। इस पर अभी तक कोई क्लेम नहीं बनता था, लेकिन अब बनेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये चाहे कमर्शियल लॉ देख लीजिए, चाहे हिंदुस्तान का लॉ देख लीजिए, चाहे अब जो नया वक्फ बोर्ड लॉ बन के आ गया है इसको देख लीजिए, कि अगर आप किसी लालचवश, मैं अपने व्यक्तिगत लालच के लिए आपको कोई प्रलोभन दे रहा हूँ और उसके बाद मैं उससे लाभान्वित हो रहा हूँ, तो ये लालच देना भी गलत है, जो ईसाई धर्म भी आज कर रहा है, जो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हो रहा है, खुलेआम ईसाई लोग कर रहे हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि सरकार वक्फ बोर्ड के साथ साथ अन्य सभी धर्मों पर इस तरह का शिकंजा जरूर रखे ताकि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक मर्यादाएं सुरक्षित रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम में किसी नए एपिसोड, किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके साथ एक बार फिर से आऊँगा। जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम दिव्यांगम चैनल के जो सहयोगी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे दिव्यांगम सेवा संस्थान हो, चाहे दिव्यांगों के नाम पर अनेक जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो संगठन बने हुए हैं, इन सभी लोगों के केवल और केवल दिव्यांग सदस्यों से एक अनुरोध है कि दिव्यांग जगत की बात को आगे बढ़ाने के लिए, पुरजोर तरीके से उठाने के लिए हम और आप इस दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन साथियों ने अभी तक नहीं करा वो लोग जरूर करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिव्यांग हित से जुड़ी सारी बातें आप लोगों के लिए ही हो रही हैं। अगर आज हम लोग बात कर रहे हैं कि दिव्यांगों का कहीं शोषण हो रहा, कहीं हुआ, कहीं रायबरेली में हुआ, कहीं लखनऊ में हुआ, अभी मेरठ में जेल में एक दिव्यांग दंपतियों के साथ अभद्रता हुई, ये सब आया तो इसी चैनल के माध्यम से सामने। दिव्यांग जन अधिनियम 2016 की पुरजोर वकालत तो चैनल ही कर रहा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे हर एक वीडियो अच्छे, ज्ञानवर्धक, रोचक और मस्ती वाले जितने भी वीडियो हैं वो सब आप तक पहुँचें। इन्हीं शब्दों के साथ जाने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर आप सभी लोगों को विशेष बधाई और अगले एपिसोड के लिए जय श्री राम।